Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपनी क्लास 12 की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर दी थी और उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक रूल्स वगैरह थे जो देखा था और पार्टनरशिप की मीनिंग वगैरह सारी देखी थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना उसी को आगे लेके चलेंगे और आज हम लोग सीखेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसका क्या मतलब है, पूरा फॉर्मेट पूरा कॉन्सेप्ट आज हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। और जो लोग चैनल पहली बार आए हो उन सारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी आईसीएससी और आईएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चैनल स्पेशली बनाया गया है। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी वीडियो देख सकते हैं क्योंकि मोस्टली टॉपिक 11-12 का सेम होता है, बट जो कॉन्सेप्ट चलेगा, जो एक सिस्टम है वो पूरे आईएससी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, उस क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे आईसीएससी और आईएससी के लिए बहुत ही यूट्यूबर्स इतने नहीं थे, टीचर्स नहीं थे जो है वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ स्पेशली। ठीक है, आईसीएससी वालों के लिए, तो मैंने उन लोगों के लिए, आईसीएससी वालों के लिए स्पेशली चैनल स्टार्ट किया है। हमारी पूरी टीम है जो आपको क्लास 9 to 12 तक का सारी वीडियोस प्रोवाइड करेगी और मैं आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज तीनों की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। इट्स माय प्रॉमिस टू माय ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स उन सबसे मेरा प्रॉमिस है, मैं जरूर से पूरा कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव क्लासेस, सारी चीजें होंगी। बहरहाल ये आगे की चीजें हैं। अभी मैं बताता हूँ कि अभी हम लोग पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए ताकि उनकी भी क्या हो सके, अच्छे से हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? ठीक है, तो देखो मैंने कुछ बनाया भी नहीं है फॉर्मेट वगैरह, मैं स्टार्टिंग से बनाऊंगा और सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो पहले पी&एल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का मतलब क्या होता है, कल मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है कि जब कभी भी जो प्रॉफिट होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है हमारा, जो साल भर बिजनेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो डिवाइड करना होता है, किसके बीच में डिवाइड होता है, पार्टनर के बीच में उसको शेयर किया जाता है। मान लो एक पार्टनर है हमारा राम और एक पार्टनर है हमारा श्याम। ठीक है, तो ठीक है, तो अब मान लो जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, समझना। देखो क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पी&एल अकाउंट हम लोग बनाते थे, तो उसमें इस तरह से बनता था। ठीक है, तो इधर होता था पर्टिकुलर, इधर होता था अमाउंट, इधर होता था पर्टिकुलर और इधर होता था अमाउंट। अब इधर हमारे खर्चे होते थे, एक्सपेंस होते थे, इधर हमारी क्या होती थी, इनकम होती थी। इधर हमारे सारे एक्सपेंस, सारी इनकम। अब जब हम लोग सारे एक्सपेंस वगैरह, सारी इनकम वगैरह लिख देते थे, तो लास्ट में हमें यहाँ पर मिलता था नेट प्रॉफिट। ठीक है, या फिर मिलता था नेट लॉस। अगर हमारा इनकम ज्यादा होती थी तो नेट प्रॉफिट होता था, अगर हमारा एक्सपेंस ज्यादा होता तो हमें क्या होता था, लॉस होता था। मान लो अभी हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपीस का, हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, एक जीरो और लगा लो। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ, हमें 5 लाख रुपीस का हमें प्रॉफिट हुआ। अब जब तक पी&एल में क्या था, हम लोग एक आदमी की अकाउंटिंग करते थे, वहां पर राम जो था वो अकेला था, जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता था वो अकेले लेकर चला जाता था। बट अब क्या है, क्लास 12 में जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो क्या है, पार्टनरशिप की। और क्लास 11 में क्या थी, सोल प्रोप्राइटर की, मतलब अकेला बिजनेसमैन था। अब पार्टनरशिप में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं। तो अब पार्टनरशिप में जो 5 लाख रुपए है वो राम क्या करेगा, राम के साथ, श्याम के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो अब इस जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसको शेयर कैसे करेंगे, तो उसी को हम लोग शेयर करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आई बात? अब पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, देखो ये मान के चलते हैं कि हमें कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट हमें हुआ है 5 लाख रुपीस का हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर कहीं रफ में लिख दे रहा हूँ, जगह कम है इसलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो राम साहब हैं उनको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख रुपीस। ठीक है, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 5 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ है। अब देखो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे। ठीक है, तो अब ये यहां से बनेगा
लाइन वगैरह टेढ़ी हो जाएगी यार, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटा सा बनाते हैं अभी समझने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पर होगा अमाउंट, फिर इधर होगा पर्टिकुलर, और इधर होगा क्या, हमारा अमाउंट, ठीक है। एक तरफ हमारी कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड, एक तरफ क्या होती है हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ पर पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज एट 31 मार्च 2021, जो भी डेट वगैरह होगी वो आप डाल लोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो यहाँ पर हमने बनाया, वहां पर हमें नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, मान लो 5 लाख रुपीस का हुआ, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ वो शेयर होगा राम और श्याम दोनों पार्टनर के बीच में। तो देखो स्टार्ट कैसे होता है क्वेश्चन, उसमें आपको दिया रहेगा कि इतना नेट प्रॉफिट हुआ है, तो अब नेट प्रॉफिट को आगे लेके आओ। क्या करोगे, नेट प्रॉफिट को आगे लेके आओगे और यहाँ पर लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख लेना फॉर द ईयर, पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने 5 लाख रुपीज, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, ठीक है। तो 5 लाख रुपीस का क्या हुआ है, राम को कंपनी क्या हुआ है, फर्म को प्रॉफिट हुआ है। अब देखो एक चीज याद रखना, पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या रूल चलता है, नॉमिनल अकाउंट पढ़े थे, जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे, जितने भी हमारे खर्चे होंगे उसमें डेबिट होगा, जितनी भी हमारी इनकम होगी, प्रॉफिट वगैरह होगा, उसमें क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो जितने भी खर्चे हो उसको डेबिट साइड में लिखना, जितनी भी इनकम हो उसको हमारे क्रेडिट साइड में लिखोगे, ठीक है। तो अब पार्टनर के लिए समझना बात को, पार्टनर के लिए जितने भी खर्चे होंगे, ठीक है, मतलब फर्म के लिए जितने भी खर्चे होंगे उसको यहाँ लिखोगे, फर्म के लिए जितनी इनकम होगी उसको यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। हम लोग अकाउंटिंग किसी कर रहे हैं, फर्म की कर रहे हैं, फर्म मतलब बिजनेस की कर रहे हैं, अपने बिजनेस एंटरप्राइज की कर रहे हैं। तो फर्म के लिए जितने भी खर्चे हैं उसको इधर लिख देना, फर्म के लिए जितनी इनकम है उसको इधर लिख देना, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब देखो पहले नंबर पर आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, मैंने बताया था, फिर से बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि मान लो ये हमारा फर्म है और ये कौन है, हमारे दो पार्टनर राम और श्याम, और मैंने बताया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी एक जो रूल होता है, जो प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो हमें बताया था कि मैंने फर्म और पार्टनर दोनों क्या होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनर अलग है और पार्टनर अलग है और फर्म क्या है, अलग है, ठीक है। तो अब समझना, जो पार्टनर था उसने क्या किया, राम ने 1 लाख रुपए इनको लगा दिया कैपिटल। तो ये पार्टनर बोलता है कि मैंने जो पैसा लगाया, जो पैसा लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जो मैंने कैपिटल लगाई उस पर मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो फर्म क्या करेगा भाई, इंटरेस्ट देगा पार्टनर को। तो ऐसे केसेस में जब फर्म इंटरेस्ट देगा बढ़ाकर कैपिटल पे, तो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा, फर्म के लिए जाहिर सी बात है वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है तो यहाँ पर लिखना राम, यहाँ पर लिखना श्याम, ठीक है। तो अब मान लो कुछ भी अमाउंट हम मान लेते हैं अभी समझने के लिए, राम के ऊपर 1,000 रुपए, श्याम के ऊपर 1,000 रुपीज, 1,000 दोनों के 1,000 रुपए लगा, तो 2,000 आ गया, ठीक है। यहाँ पैसे करके अमाउंट लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा है, लिख दिया। अब देखो और क्या हो सकता है, इसी तरह एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या हो रहा था, फर्म का एक्सपेंस हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी का जस्ट रिवर्स होता है। अब उल्टा क्या है, ड्राइंग का मतलब पता है ना, बिजनेस से पैसा निकालना। तो अब की बार क्या हुआ, फर्म से कुछ पैसे पार्टनर ने निकाल लिए, उल्टा हो गया। अब फर्म ने बोला तुमने हमसे पैसा लिए थे, तो तुमने हमारे में पैसे लगाए थे, तो इंटरेस्ट लिया हमसे, तो अब तुमने लिए हैं तो अब क्या करो, तुम भी हमें इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करो, हमें भी इंटरेस्ट चाहिए, समझ में आई बात। तो ड्राइंग पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो ऐसे केसेस में फर्म को क्या होगी, इनकम होगी कि एक्सपेंस होगा, जल्दी बोलो। ऐसे केसेस में फर्म, भाई पार्टनर पैसा बढ़ा के दे रहा है, पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है फर्म को, तो क्या हो रहा है, इनकम हो रही है। और जब भी इनकम होगी तो उसको हम लोग इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो मान लो
एक राम की, एक श्याम की। अब राम ने मान लो 2000 रुपीज हुई, यहाँ पर श्याम के ऊपर कितनी हुई 2000 रुपीज हुई। जो जो हुआ अमाउंट यहाँ पर मैंने लिख दिया, कितना हो गया 4000 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक, उसके बाद क्या होगा, मान लो सैलरी, बोनस। ठीक है, सैलरी का मतलब क्या होता है सर, बोनस का मतलब क्या होता है, देखो सैलरी बोनस का मतलब ये है कि मान लो दो पार्टनर है राम और श्याम, राम ने एक्स्ट्रा वर्क किया है, राम बोल रहा है कि मैं ज्यादा टाइम देता हूं तो मुझे प्रॉफिट के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा बोनस चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में क्या होगा भाई, वो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा। भाई पार्टनर को अलग से सैलरी दे रहे हैं तो फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है कि इनकम है, जाहिर सी बात है एक्सपेंस है। और जितने भी एक्सपेंस होंगे उसको यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर ए का लिखना, यहाँ पर बी का लिखना। मान लो 1000 सैलरी ए को, बी को मान लो सैलरी मिली नहीं है, तो टोटल कितनी हो गई 1000 रुपीज। समझ में आई बात। ये जो अमाउंट है ये सब तो आपको क्वेश्चन में देगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, या उसको कैसे निकाला जाता है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा। अभी बस मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि पीएनडीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। सारे एक्सपेंस लिखते हैं और सारी इनकम को एक साइड पे लिखा करते हैं। ठीक है, सैलरी हो गया, अब मान लो 2 कमीशन हो गया, 2 बोनस हो गया। ठीक है, इसी तरह से कमीशन भी यहाँ पे लिख देना, ए और बी की जो ही मान लो 2000 रुपया कमीशन हो गई। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है टू रिजर्व। क्या आता है, टू रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है सर, देखो बेटा रिजर्व का मतलब होता है कि जैसे मान लो आज बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है, लेकिन कल हमें पता नहीं है कि हो सकता है कोरोना फिर से वापस आ जाए, या हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसे केसेस में जो भी बिजनेस होता है वो कुछ पैसे थोड़े थोड़े क्या करता है, मंथली अलग करके रखता है। तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। तो वो फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ, वो फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो रिजर्व मान लो 5000 रुपीज हम लोगों ने रिजर्व करके रख लिया। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो 5000 रुपीज रिजर्व करके रख लिया। तो ये सारी चीजें होती, यहाँ पर होते हैं सारे एक्सपेंस और यहाँ पर होती है इनकम। इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना। अब सिंपल सी बात है, इतना नेट प्रॉफिट था, उसके बाद पार्टनर के ऊपर इतना खर्चा हुआ, पार्टनर की वजह से इतनी इनकम हुई। अब जितना भी इसको जोड़ने घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो क्या होगा, राम और श्याम के बीच में शेयर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलो तो अब इसको देखो, इधर ज्यादा है टोटल की इधर ज्यादा है, जाहिर सी बात है इधर ज्यादा है 5,04,000। तो टोटल कितना हो गया 5,04,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो कितना हो गया 5,04,000। समझ में आ रही है बात। अब इधर देखो, जो इधर अमाउंट होता है वो इधर भी लिख लिया जाता है 5,04,000। क्लियर है। अब देखो टोटल वाला तो लिख लिया, अब ये बताओ कि कितने मतलब जो है बैलेंस कितना आएगा यहाँ पर। तो टू प्रॉफिट कितना हो रहा है बताओ जल्दी से। देखो तो 5,04,000 में इसको माइनस कर दो, कितना टोटल, 2 1 3 3 2 5 5 5 10, 5,04,000 में अगर 10,000 माइनस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 4,94,000। चलो तो कितना हो गया 4,94,000, 1 10 100 1000 10 लाख। ठीक है, क्लियर है। अब देखो प्रॉफिट कितने का है 4,94,000 का, ये तो प्रॉफिट हुआ भाई, इतना प्रॉफिट था लेकिन कुछ खर्चे हुए कुछ इनकम हुई, तो उसके बाद अब कितना प्रॉफिट बचा 4,94,000 रुपीज। इतना करने के बाद अब जो अमाउंट आया है उस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। उस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। किसके बीच में, राम और श्याम के बीच में, मतलब पार्टनर के बीच में। अब क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो दे रखा है कि 2:1 का, 3:2 का, 5:3 का, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। और उसने अगर बोला है 1:1 या 50% बोल रखा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करो, 50% बोल रखा है या 1:1 बोल रखा है, मान लो मैं मान लेता हूं 1:1 बोल के रखा है, मतलब 50-50 बोल के रखा है, तो इस प्रॉफिट को शेयर कर लो। और यहाँ करते क्या है, लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्रांसफर, ठीक है, इनटू, एक में लिखोगे राम्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिखोगे दूसरे वाले क्या नाम है, श्याम कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
अब कितना कितना है सर, इसको थोड़ी मैं जगह बना ले रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। तो 4,94,000 है, 50-50% है। 4,94,000 का आधा कर दो, कितना होगा हाफ करेंगे तो, मान लो डिवाइड में करता हूँ 2 से, 4,94,000 दो बार में, 2 4 8 9 में सेट के 1, 2 7 14, ठीक है, 0 0 0, कितना आया 2,47,000, ठीक है। तो राम को कितना मिलेगा 2,47,000 और श्याम को कितना मिलेगा 2,47,000। तो राम को कितना प्रॉफिट हुआ 2,47,000 और श्याम को कितना हुआ 2,47,000। दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था 4,94,000 का, ठीक है। और जब हमने उसको 1:1 रेशियो के में बांटा 50-50% पे, तो 2,47,000 श्याम को मिला और 2,47,000 किसको मिला, राम को मिला। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। रुको मैं 2 मिनट में इसको रफ कर देता हूँ इतना, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कहाँ से बनाना है, ठीक है। देखो ठीक है, तो एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं पहले, उसके बाद जो है फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। देखो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। दो पार्टनर थे राम और श्याम, तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। ये राम और श्याम में क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये फर्म के अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, तो फर्म के लिए कुछ खर्चे होंगे, कुछ इनकम होगी। तो जितने भी एक्सपेंस है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और जितनी भी इनकम हम लोग उसको कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है भाई, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व, ये सब क्या है, खर्चे हैं। तो वो सारे अमाउंट हम लोगों ने इधर सॉरी लिख दिए, और जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था जिसमें इनकम हो रही थी फर्म को, उसको इधर लिख दिए। उसके बाद देखा कि दोनों तरफ अमाउंट ज्यादा किधर, इधर ज्यादा था, तो इधर लिख दिया। अब देखो प्रॉफिट 5 लाख रुपीस का हुआ था, उसके बाद कुछ और खर्चे हुए थे, कुछ और इनकम हुई थी, तो हम लोगों ने टोटल इधर से जितने भी खर्चे थे उसको माइनस कर दिए। अब इनकम से जो एक्सपेंस को माइनस किया, तो हमें प्रॉफिट कितने का बचा, 4,94,000 का। अब 4,94,000 का प्रॉफिट हो गया, इतने एक्सपेंस और इतने इनकम होने के बाद। पहले 5 लाख का था, अब प्रॉफिट कितने का बचा, 4,94,000 का। तो अब 4,94,000 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों के बीच में, राम और श्याम के बीच में। 50-50% का था, 1:1 का रेशियो था। जब इसको हमने आधा किया, तो आधा करने पे 2,47,000 राम को मिला और 2,40,000 किसको मिला, श्याम को मिला। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बोल दिया है, लिख लेना, थोड़ा सा जगह स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा जो है साफ साफ नहीं लिखा है। यहाँ पर देखो लिखा है ना, जो प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू राम कैपिटल अकाउंट और श्याम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट कहां पे, कैपिटल अकाउंट में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट क्या होता है, और जैसे ही कैपिटल अकाउंट पढ़ लेंगे तो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, एक या 2-3 क्वेश्चन करेंगे, और जिसमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो आती रहेगी, और मैंने कमिटमेंट दिया है, तो क्लास 12 का अकाउंट, बिजनेस और इकोनॉमिक्स जरूर से कंप्लीट करवाऊंगा। उसके अलावा जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको भी बता देना अपने फ्रेंड्स वगैरह को कि भाई आईसीएससी वालों के लिए चैनल आ गया है, आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन है उसको भी दबा लेना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।